नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम राधा स्वामी सत्संग सभा की जो UPRSA संस्था है उसके द्वारा जो उसकी जो संपत्तियां हैं, भवन हैं, उनमें लोग कैसे रहते हैं। अभी तक हम दयालबाग के भीतर की बातें बताते रहे आपको। अब हम जो बाहर रहते हैं लेकिन संपत्तियां दयालबाग की होती हैं, उसमें किस तरह से सिंपल लिविंग एकदम से और ओपन एक गृह प्रवेश हुआ जिसमें सुरेखा यादव भी शामिल रही। और अब मैं उन्हीं के पास चलता हूं, वो बताएंगी इस पर पूरी कहानी। और इससे पहले हम सुरेखा जी से बात करने के बाद हम फिर एक वीडियो दिखाएंगे उस जगह का जहां हमने आज शूट किया था। तो चलते हैं सुरेखा जी के पास। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। आज हम अपने दर्शकों को दयालबाग की प्रॉपर दयालबाग क्षेत्र के बाहर जो कॉलोनीज़ हैं उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मतलब राधा स्वामी नगर के बारे में। जी जी। दयालबाग जैसे बसा हुआ है, इस तरह से काफ़ी कुछ अलग अलग स्टेट्स में, पूरी कंट्री में और विदेशों में भी दयालबाग की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, छोटी छोटी ब्रांचेज़ हैं, साथ में कॉलोनीज़ भी बनी हुई हैं। उन कॉलोनी में भी वही रूल फॉलो होते हैं जो दयालबाग के रूल हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संगियों की तादाद धीरे धीरे करके बढ़ रही है। हर एक आदमी दयालबाग के अंदर नहीं रह सकता है, तो उनके सराउंडिंग जो कॉलोनी हैं जहाँ लोगों के मकान बने हुए हैं, या कुछ ऐसे मकान हैं जो जगह हैं जो राधा स्वामी नगर ने ले ली हैं, हायर कर ली हैं, उन पे भी मल्टी स्टोरी छोटे छोटे 3 BHK मतलब 3 लेवल तक स्टोरी, 3 मंजिल, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, 3 मंजिल तक की स्टोरी जो है बनाते हैं और वो सत्संगियों को दी जाती हैं। उनका जो मानना जैसे दयालबाग का है वैसे ही उन सत्संगियों के लिए भी कुछ नियम लागू होते हैं। पहला तो ये कि दयालबाग में जैसे टीवी नहीं देखते हैं, AC नहीं चलाते, इसी तरह जो राधा स्वामी नगर की जो कॉलोनियाँ बनती हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, उनमें भी वो सारे रूल फॉलो किए जाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्च भी ना कोई करे, क्योंकि इससे फिर देश के ऊपर भी भार पड़ता है। और यहाँ क्योंकि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ बिना AC के भी लोग रह पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, खुली हवा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं राधा स्वामी नगर में रहने वाले लोग। अभी एक लेटेस्ट नई जो है 3 उस पे मंजिला जो बनी है, उसमें 3 फैमिलियों को दिया गया है। उसमें से एक फैमिली ने हमें इनवाइट किया था, आज हम उनके घर गए थे गृह प्रवेश में। जी जी जी। एक साधारण तरीका है गृह प्रवेश का कि भाई सत्संग होता है, सत्संग होने के बाद में आप, क्योंकि आपके कुछ रिलेटिव्स आते हैं, कुछ मिलने वाले आते हैं, तो थोड़ा बहुत लंच की व्यवस्था भी एक साधारण सस्ते लेवल पे की जाती है। थोड़ा खान पान बहुत होता है, क्योंकि खुशी का टाइम है तो नेचुरल है कि थोड़ा बहुत तो ज़रूरी होता है। बाहर से भी लोग आते हैं अपने इन सारे सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए, फैमिली वाले, रिलेटिव सभी लोग आते हैं। तो ये चीज़ देखने में आई कि इतना साफ सुथरा माहौल जो है दयालबाग के आसपास भी धीरे धीरे करके राधा स्वामी नगर सोसाइटी जो है इस तरह के फ्लैट्स बना रही हैं, सत्संगियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें जैसे हमने आपको हमेशा बताया है कि दयालबाग नो प्रॉफिट नो लॉस में कोई भी इंडस्ट्री चलाता है या खेती करता है या जो भी चीज़ पैदावार होती है उसको लोगों के लिए करता है। इसी तरह से ये जो मकान है जो बन रहे हैं, इसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली परिस्थिति है। आज के टाइम में 20-25 लाख रुपए में 3 BHK का मिलना फ्लैट का, ये बहुत ही सस्ता माना जाता है। क्योंकि कम से कम जब शुरुआत एक बिल्डर करता है तो 60-70 लाख से शुरुआत करके 1 करोड़ और 1.5 करोड़ तक भी 3 BHK को सेल करता है।
लेकिन यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। आप रहिए, ताउम्र रहते रहिए, राधा स्वामी नगर के मेंबर बने रहिए, आपके बच्चे भी रह सकते हैं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आपको अगर ये छोड़ के भी जाना है तो जो प्रॉपर्टी आपने पैसा लगाया है बनाते समय, वो सारा पैसा आपको वापस भी मिल जाता है। इतनी अच्छी व्यवस्था आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको प्रॉफिट ये है कि प्रॉफिट आपको ना मिले, लेकिन आप रह रहे हैं तो कहीं किराया दे रहे होते 10,000, 15,000, 20,000 3 BHK का, उसका ही आप रेशो निकाल लीजिए तो वो आपका एक तरह से प्रॉफिट ही हो गया। तो इस तरह की जो व्यवस्था दयालबाग ने करी है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं अपने उन दर्शकों को जो दयालबाग से बाहर भी रहते हैं या जो नॉन सत्संगी भी हैं, दयालबाग के बारे में जानकारी करना चाहते हैं कि दयालबाग का तरीका क्या है, नीति रीति क्या है, कैसे लोग दौड़ दौड़ के यहाँ शामिल होने जा रहे हैं, वहाँ कितनी अच्छाइयाँ हैं, वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। थैंक यू सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छे से राधा स्वामी नगर के बारे में भी अच्छी जानकारी दी। अब मैं दिखाता हूँ, उनका नाम थोड़ा बताइए सुरेखा जी, किनका मकान था ये? सुनीता शर्मा हैं। अच्छा अच्छा। और इनकी फैमिली है, हस्बैंड है राजकुमार शर्मा करके। जी जी। ये दोनों पति पत्नी हैं, 2 बच्चे हैं, जो मुलाकात भी हुई थी, इन्हीं का ये निवास जो है वो अब है। हम वो वीडियो राजकुमार शर्मा और सुनीता शर्मा के का जो आज गृह प्रवेश था, वो हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।
राधा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। बड़ी 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 के साथ छोटी छोटी भी मैं दिखा फोटो लेके आते हैं छोटे मैं सुनीता को मिला सोनी दीदी में आई है। सुन सुनीता एक मिनट जरा लुक दिखा दो कैसे कैसे बता दो। ये बालकनी है, पीछे वाली वो वॉशिंग एरिया है। अच्छा अच्छा ये वाला वॉशिंग एरिया है। ये भी वो रूम है। हाँ ये 2 रूम है। हाँ। खोलना ये ये इधर आए ये बेड है। ये बेड है।
आ जाइए। ये वॉशरूम दिखाना है? हाँ, तीन रूम है, तीन वॉशरूम है। हाँ, ये सब तो काम मैंने कराया जो ये जितना प्रोटोकॉल का छोड़ दिया, दीवार नहीं कराई। ये आप इसको खुलवा भी सकते थे कॉमन, मतलब ओपन भी करा हमने नहीं यूज किया। भैया नहीं, पहली बार फिर पैर में दिक्कत है ना बार बार। वो आरत का है। ये तो अपने यहाँ आगे दे दो, आगे। कितने एरिया के अंदर वो बना मेरे को वही अलग नहीं। ये अगर बालकनी की बात करें, बालकनी तो आपकी नहीं आ रही ना। और कैसे हो जी, तेरा भाई बड़ा वाला कहाँ है? फ्लैट में नहीं खुल रही ना, आधी भाई तुम लोग कहाँ पे खड़े हो? आपको राधा स्वामी नगर, दयालबाग का जो राधा स्वामी नगर है उसके ऊपर एक गृह प्रवेश का के बहाने हमने एक सिस्टम दिखाया कि कैसे दयालबाग अपनी प्रॉपर्टियों को मेंटेन करता है और अपने सत्संगी लोगों को कम से कम रेट पर फ़ायदे के रूप में प्रस्तुत करता है। और वो सारी चीज़ें जो रूल्स राधा स्वामी मत के रूल हैं, सत्संग के रूल हैं, उन सबको फॉलो करते हैं। तो आपको ये सब कैसा लगा, आप हमें ज़रूर अपनी एडवाइस भी लिखें, कमेंट बॉक्स में भी आकर के लिखें। तो इसके बारे में अब ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, चूँकि सुरेखा जी ने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। तो आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश भी करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।